लगाने का तरीका, एकदम अलग तरीके से हम इसमें बॉर्डर को लगाएंगे। यह सूट के साइड में पूरी बॉर्डर थी, शलवार और कुर्ते दोनों में। तो यह मेरे पास पूरी ऑल ओवर 4.5 मीटर बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को हम कुर्ते के नेक पे लगाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से लगाएंगे। इसके लिए मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। कुर्ते की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कुर्ते की कटिंग बताई है और उसके बाद कैसे उस कुर्ते को स्टिच किया जाता है, सिला जाता है, वह भी बताया है। तो उस तरह से आप ये कुर्ते को कट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यह सेंटर का एक मार्क लगा दिया है। अब हम इस पर जो नेक बनाएंगे उसकी हम ऐसे ही सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 2.5 इंच मेरे नेक की चौड़ाई होती है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच लूँगी। और लंबाई जब भी गोल गला बनाते हैं तो 7 इंच ले लेंगे। जैसे कि इसमें 7.5 है, लेकिन मैं इसमें 7 इंच ही रखूँगी। जब भी कोई राउंड या चौकोर नेक बनाए तो आप हमेशा उसको थोड़ा सा छोटा रखें। और एक ऐसे ही मार्क लगा दूँगी कि हमारा यहाँ पर नेक की कटिंग होगी। इसको हम इस तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। अब हमारे ये देखिए सेंटर वाला मार्क है और हमने यहाँ से यहाँ तक कमर लंबाई तक मार्क लगाया है। कमर लंबाई 16 इंच है, तो इस जगह से ये देखिए ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ से हमने 16 इंच का एक मार्क लगाया है कि हमें 16 इंच तक अपनी डिज़ाइन को करना है। अब हम ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक नेक के बाद वाला, इसको हम पहले ऐसे ही बॉर्डर को लेंगे और उसको इतनी तैयार कर लेंगे। तो हम कोई भी एक किनारे से बॉर्डर को लेंगे, इस तरह से हम उसे रखेंगे और यहाँ से ये इस तरह फोल्ड होगी वह और ऐसे इस पर आएगी। लेकिन हम इस बॉर्डर को इतना अंदाजे से लेकर यहाँ से कट कर लेंगे। ये एकदम मार्क है, यहाँ तक हम इसे लेकर इस तरह से कट कर लेंगे बॉर्डर को और 2 पीस में कट कर लेंगे। और इन दोनों को हम बीच में से जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये जॉइंट कर लिए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बाहर हम इस नेक को आपको बार बार यहाँ पर रखना होगा और देखना होगा कि आपको कितनी और बॉर्डर की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा ये पोर्शन यहाँ रहेगा और उसके बाद हमें ये यहाँ से लगानी है। तो इसको भी हमें यहाँ से देखना होगा क्योंकि ये नेक कटिंग होगी, तो उसके बाद ये इतनी बड़ी हमें चाहिए होगी। और यहाँ हमें 1 इंच ऊपर लेनी है क्योंकि हमें इसको यहाँ तिरछा करना है। तो ऊपर तक हमें लेनी है, ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ये देखिए यहाँ से ये मार्क है और ये हमारी बॉर्डर, यहाँ हमने इसको रखा है और इस जगह से अब हम लेंगे और इसको यहाँ इससे 1 इंच ऊपर तक हम ले लेंगे। तो इतनी बड़ी को हम कट कर लेंगे। आप 1 इंच नहीं तो थोड़ी छोटी कट कर लीजिए और इसके बराबर ही हम एक और इस बॉर्डर को एक और पीस को कट कर लेंगे और इस पीस को हम इसके दोनों साइड्स जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हमें छोटी जॉइंट करना है। आप इसको ग्रीन पार्ट को दिखाना चाहते हैं अगर ये किनारे वाले को, तो इस तरह से भी जॉइंट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ग्रीन को दिखाऊंगी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से हम इतना छोटा रखते हुए इसको इस तरह से ही जॉइंट करेंगे। यह किनार वाला पार्ट है तो इसमें धागे निकलने की कोई टेंशन नहीं होगी। अब ये पोर्शन हमारा इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा कट करेंगे। अब ये पोर्शन हमारा इस तरह से होगा। अब हम इसके नीचे ये बॉर्डर को यहाँ और यहाँ ऐसे लगाएंगे। ये जो बीच की सिलाई हमने लगाई है इसको हम इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे
अब हम यहाँ पर ये बॉर्डर को ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से इसको रखेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। ये वाला पोर्शन किनार वाला है तो इसको फोल्ड नहीं करेंगे, और इस तरफ भी हम थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम इस तरह से इसको एक पॉइंट बनाएंगे, देखेंगे। तो हम यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हम इसको लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और उसको इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देंगे। अब हम सिलाई जो लगाएंगे वो यह ब्लू बॉर्डर की बाद से लगाएंगे। इस पोर्शन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम एकदम किनारे लेंगे, सिलाई देखिए हमने यहीं तक लगाई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा या सिलाई में लेना होगा। तो अब हम इसको ऊपर से ही लगा लेंगे। ये सेंटर पॉइंट दिखेगा और ये सेंटर पॉइंट दिखेगा, और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से हम इसको यहाँ लगा लेंगे। ध्यान रखें आपका ये नीचे वाला पोर्शन पकड़ में आना चाहिए सिलाई का। हम इसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर से कट करेंगे और ऐसा ही एक पोर्शन और बनाकर यहाँ नीचे लगाएंगे। तो ऐसे ही हम लेंगे, यहाँ तक लेंगे, फिर उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और इस पोर्शन को भी हम फोल्ड करते हुए, या आप ग्रीन वाला पार्ट हम थोड़ा दिखाते हुए लगाएंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम यहाँ ऐसे रखेंगे और ये ग्रीन वाले पार्ट से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये पॉइंट आपका बीच में आना चाहिए। इस वाले पोर्शन को आप इस तरह से कट कर दीजिए। इधर वाले को भी आप इस तरह से कट कर दीजिए। हर कॉर्नर पर आकर आपको सुई अंदर रखनी है, पुट उठाना है और मुड़ जाना है। उससे आपके कॉर्नर बड़े अच्छे बन जाएंगे। अब इस पेज को यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा पेज अब बनकर तैयार होगा। इस तरह से हम बॉर्डर से एक अलग सा यूनिक सा पेज बनाएंगे। अब हमने ये जो नेक का निशान लगा रखा है, इसके नीचे हम इस पैच को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा सिलाई वाला पोर्शन है, इसको अलग रखेंगे। एकदम बराबर से ध्यान से रखिए आप, और फिर दोनों नेक की एक साथ कटिंग कर लीजिए। इससे आपके दोनों नेक एक बराबर कट हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम इसे कुर्ते की उल्टी साइड से लगाते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे। ये बहुत सॉफ्ट वाला कॉटन है तो मैं इसमें कैनवास भी लगाऊंगी। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ फिर हम कैनवास को रख लेंगे और सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे देखते हुए। अगर कपड़ा थोड़ा थिक है, मोटा कॉटन है, तो आप बिना कैनवास लगाए भी नेक को तैयार कर सकते हैं। आप एकदम इस फुट के बराबर में चलिए। आप इस तरह से ज़्यादा नहीं हो जाए और इस तरफ से कम ना हो जाए। आप बिल्कुल इसके बराबर में चलते जाएं, मशीन को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते जाएं। इससे आपका नेक एकदम परफेक्ट और सिलाई भी एकदम बराबर आएगी। आपको थोड़ा सा धीरे धीरे मशीन चलानी होगी। और अब हम इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे इस नेक के बराबर बराबर। और इसमें पूरी गोलाई में कट्स लगा लेंगे सब तरफ, थोड़े पास पास। और ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हम इस कैनवास को थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे, बिल्कुल बहुत थोड़ा, बस हमें नेक बनाने के लिए थोड़ा सा इसको
कड़क करना था, स्टिफ करना था, इसलिए हमने ये कैनवास लगाया है। अब आप ध्यान से सिर्फ और सिर्फ कैनवास को उठाकर कटिंग करिए। और अब हम इसे इस तरफ टर्न कर लेंगे। यहाँ गले पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, इसको यहाँ पर सेट करने के लिए। अब हम ये ग्रीन बॉर्डर को दिखाते हुए ही यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम थोड़ा लंबा कर लेंगे। ये बीच वाला पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से शुरू करें या पहले ही यहाँ पर पिन लगा लें। और अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम बिना फोल्ड करे ही सिलाई लगाएं। आप चाहें तो पहले ही इसको सेट कर लीजिए इस तरह से। इधर वाला पोर्शन भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से यह बॉर्डर वाला डिफरेंट नेक पैटर्न बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम इस बॉर्डर को बिल्कुल एक अलग तरीके से डिज़ाइन कर लगा लेंगे, क्योंकि बॉर्डर वाले सूट कई आते हैं, आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पैटर्न दे, कैसे लगाएं। तो यह एक आइडिया है आपके लिए। इस तरह से हमारा यह डिफरेंट बॉर्डर वाला कुर्ता बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।